डिवार्मर नीम के पत्ते, लीवर टॉनिक अमरूद के पत्ते, सहजन का पत्ता, मल्टी मिनरल विटामिन। चौथा आपका अनुभव और देखरेख, और पांचवा वैक्सीनेशन। सदा भवानी दाहिने की सन्मुख रहे गणेश, और 5 देव मिल रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों बरसात का मौसम आ ही गया है और शायद आपने अपनी बकरियों का डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन कर दिया होगा, जैसा कि मेरा मानना है और कुछ लोगों का भी कहना है। बरसात के मौसम में बकरियों को पेट संबंधित कई बीमारी होता है, जिसमें प्रमुख बीमारी है इंट्रोटॉक्सिमिया। छोटे छोटे बरसाती कीड़े मकोड़े जो कभी कुछ दिखाई देते भी हैं और कुछ दिखाई न भी देते हैं, जिनका कलर भी हरे रंग का होता है, जो कि पत्तियों के ज्वाइंट के पास चिपके हुए होते हैं और उनका देख पाना मुश्किल होता है। और हम हरा चारा काट के लाते हैं और बकरियों को डाल देते हैं। बकरियां उन्हें खा लेती है और खाने के बाद वो सुस्त हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, पेट गब जाता है, पैखाना होने लगता है। इस तरह के कई लक्षण उसमें प्रतीत होते हैं। तो बरसात के मौसम में हरा चारा देना भी ज़रूरी है और उससे बचाव भी करना ज़रूरी है। तो आज इसके ऊपर मैंने काफ़ी विचार विमर्श करके एक आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ जिससे कि हरा चारा की भी पूर्ति होगी, मिनरल्स की भी पूर्ति होगी, लीवर टॉनिक की भी पूर्ति होगी और डिवार्मिंग की भी पूर्ति होगी। 3 फायदे हैं: डिवार्मिंग, लीवर टॉनिक और मिनरल मिक्सचर। ये तीनों पत्ते जो हैं प्राकृतिक ने हमें दिए हैं। अब समस्या ये है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, उसका उपयोग हम कैसे करें, कब करें, ताकि हमें लाभ मिले। बरसात के सीज़न आने से पहले, यानी जुलाई अगस्त के महीना आने से पहले, पहला काम, अगर आप गोट फार्मर हैं, सफल गोट फार्मर, तो आप जो है सबसे पहले अपनी बकरियों का डिवार्मिंग ज़रूर कर लें। अगर कुछ भाइयों के पास डिवार्मिंग की सुविधा नहीं है तो प्राकृतिक ने जो हमें डिवार्मर दिया है उसका उपयोग करें भरपूर मात्रा में। शाम के वक्त अपने बगीचे में उपलब्ध है तो, अन्यथा कहीं भी नदी नाले के किनारे जो बांध होते हैं वहाँ पे लवारिस नीम के पेड़ मिल जाएंगे आप उसकी टहनियाँ भरपूर मात्रा में तोड़ करके लाएं। पत्ते इतने होने चाहिए आपके सभी बकरियों को नाश्ते की तरह कम से कम पूर्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि 4 पत्ते नीम के खिला दिए वो काम कर जाएगा, नहीं। सुबह टाइम में आप अपने बकरियों को कोई दाना, कोई सूखा चारा या कोई हरा चारा न दे करके आप नीम के पत्ते, नीम के टहनी या तो बांध करके कहीं लटका दे या नीम का पत्ता तोड़ करके, और जो फीडिंग ट्रे है आपका उसमें आप उसको डाल दें। एक कहावत है, भूख न देखे छूछ, यानी जब भूख लगेगी तो बकरियां नीम के पत्ते को ऑटोमेटिक सेवन करेगी। सिवाय उस दिन आपको नीम के पत्ते के अलावा कुछ नहीं देना है पूरे दिन, कम या ज़्यादा। मजबूरी बस बकरियों को नीम के पत्ते खाने ही होंगे। और ऐसे भी जब आप डिवार्मिंग करते हैं कोई दवाई से, अल्बेंडाजोल से, फेल्बेंडाजोल से या लिवामिसोल से, तो आप
सुबह टाइम में बकरियों का डिवॉर्मिंग करते हैं और उसे 1-1.5 घंटा तक खाना नहीं दिया जाता है। सेम उसी प्रकार आप उस दिन नीम के पत्ते अपने बकरियों को दे दें और दूसरा फीडिंग का जो आप दाना चारा देते हैं वो ना दें। ये तो हो गया आपका डिवॉर्मिंग का काम। बरसात के सीजन खत्म होने तक हर एक 15-20 दिन पे आपको लगभग नीम का पत्ता हर बकरियों को खिलाना अति अनिवार्य है, जिससे कि उसके पेट में जो भी कीड़े हैं, लीवर फ्लूक है, जो भी कीड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। जब अंग्रेजी दवाओं से आप बार बार डिवॉर्मिंग करेंगे, हर महीने डिवॉर्मिंग करेंगे, तो इनके पेट में जो माइक्रोफ्लोरा नाम का जो कीड़ा होता है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नीम के पत्ते जब आप देंगे 15 दिन, 20 दिन या महीना दिन में एक बार, तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अन्य सीजन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन खास करके बरसात के दिनों में जब आपके पास हरा चारा का सुविधा नहीं है या आप हरा चारा नहीं दे पाते हैं, तो वैसी स्थिति में कम से कम 15 से 20 दिन पर आप नीम का पत्ता इस्तेमाल करें और भरपूर मात्रा में बकरियों को खिलाएं। सेकंड नंबर आता है, नीम के पत्ता से तो आपने डिवॉर्मिंग कर दिया, अब होता है कि इसे लीवर टॉनिक में हम क्या दें। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगर नहीं ज्ञात है तो मैं बता रहा हूं, लीवर टॉनिक के मामले में सबसे बेस्ट है अमरूद का पत्ता। पेट में कभी भी कब्जियत हो तो आप अमरूद का सेवन करके देखें, आपका कब्ज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार अमरूद के पत्ते में भी वो गुण पाया जाता है, आपके बकरियों का भूख बढ़ जाएगा, लीवर फंक्शन जो है उसका भूख का माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाएगा और काफ़ी हद में वो खाना खाएगी भी और पचाएगी भी। तो नेक्स्ट पत्ता का जो आपको सेवन करना है लीवर टॉनिक के रूप में, वो होगा अमरूद का पत्ता। उसके साथ आप कुछ जामुन के भी पत्ते ले सकते हैं। जामुन भी पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आपकी बकरियों का लीवर टॉनिक का जो समस्या है, माइक्रोफ्लोरा जो बढ़ाने की शक्ति है वो बरकरार रहेगी, बढ़ती रहेगी और आपकी बकरियां अच्छा भोजन करेगी। जब आपने डिवॉर्मिंग कर दिया, लीवर टॉनिक दे दिया, तीसरा आता है मल्टी विटामिन देते हैं, मल्टी मिनरल देते हैं या मिनरल मिक्सचर का उपयोग करते हैं। तो जो गुणवत्ता उसमें है, मिनरल मिक्सचर में है या मल्टी विटामिन में है, वो प्राकृतिक रूप से भी हमें प्राप्त है, बस जानकारी की अभाव है। तीसरा जो पत्ते का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं वो है सहजन। कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार अपनी बकरियों को भरपूर मात्रा में सहजन के पत्ते जरूर खिलाएं। सहजन, मुनगा या मोरिंगा, तीनों एक ही चीज़ है। आप मोरिंगा का इस्तेमाल 15 से 20 दिन में एक बार अपनी बकरियों को ज़रूर कराएं। उससे उनका शाइनिंग बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा और वो काफ़ी हेल्दी रहेगी। अक्सर बकरियां बरसात के दिनों में नमी के कारण वो बाहर टहलना फिरना उनका बंद हो जाता है और वो बाड़े में एक सीमित जगह में रहती है। तो जब सीमित जगह में रहेगी तो वो लैट्रिन बाथरूम भी करेगी और नमी के कारण आपका बाड़े में अमोनिया गैस भी बनेगा। अगर आपने बाड़े को हवादार नहीं बनाया है तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। बराबर सभी जगह नमी बना हुआ है तो नमी से वो दूर भागेगी, कीचड़ में घूमेगी नहीं, गीले ज़मीन में पाँव रखेगी नहीं, तो जाहिर है कि वो खाना खाएगी सूखे जगह पे और जहाँ रात को विश्राम करती है वहाँ जाके खड़ी हो जाएगी। पहला ध्यान रखना है साफ सफाई पे। दूसरा ध्यान रखना है कि आपको 15 से 20 दिन के बीच में एक दिन नीम के पत्ते जरूर खिलाने हैं।
तीसरा, आपका लीवर टॉनिक के जगह पे आप अमरूद के पत्ते और जामुन के पत्ते का सेवन जरूर कराएं। और चौथा, 15 से 20 दिन में मोरिंगा का पत्ता यानी सहजन का पत्ता, उसके पत्ते का सेवन आप अपनी बकरियों को जरूर कराएं, जिससे आपके बकरियों के शरीर में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की पूर्ति हो। आज प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है, डिवार्मर, लीवर टॉनिक और मल्टी मिनरल विटामिन, इन तीनों चीज़ों का हमने आपको जिक्र किया है। इसलिए आप अगर जानते हो तो करते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इन तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट कैसा होता है वो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। तो कम बजट, कम खर्च में ये तीनों चीज़ आपको मैंने आज बताया है। अगर आपको ये वीडियो आपके काम के लायक हो, आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्त नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।